जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए जींद जिले के जवान सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा। शहीद कुलदीप मलिक का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुलदीप के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। सेना के अधिकारियों ने बेटे को तिरंगा सौंपा। सेना की टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सलामी दी और मातमी धुन भी वहां पर बजाई गई। ग्रामीणों के अलावा आसपास के गांव के लोग भी हजारों की तादाद में युवा शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई देशभक्ति के नारे भी लगा रहा था। इसी दौरान सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, चुलाना के विधायक भी वहां पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम के नारे वहां पर लगे। हर किसी की आंखें नम आपको दिखाई देंगी। शहीद की जो वीरांगना थी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बेटे किसी तरह अपने आंसुओं को रोक पाए। शहीद की वीरांगना पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद पति के अंतिम दर्शन के वक्त लक्ष्मी ने वंदे मातरम का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। कुलदीप के बेटे नवीन और संजय अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सेना के जवान और लोग परिवार के लोगों को ढांढस बंधा रहे थे। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के बुजुर्ग लोग लगातार उनको ढांढस बंधा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। कुलदीप मलिक देश के काम आया। आतंकियों से लोहा देते हुए उनको बलिदान और शहादत मिली है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पिता कुलदीप मलिक के बलिदान पर बेटे ने कहा कि पिता उसने अपना खोया है, पाकिस्तान से बदला जरूर लेना चाहिए। हर रोज कोई ना कोई बेटा अपनों को खोता है, इसलिए इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, उनसे जरूर बदला लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकी हमले में शहीद हुए जींद जिले के जवान सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा। शहीद कुलदीप मलिक का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुलदीप के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। सेना के अधिकारियों ने बेटे को तिरंगा सौंपा। सेना की टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सलामी दी और मातमी धुन भी वहां पर बजाई गई। ग्रामीणों के अलावा आसपास के गांव के लोग भी हजारों की तादाद में युवा शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई देशभक्ति के नारे भी लगा रहा था। इसी दौरान सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, चुलाना के विधायक भी वहां पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम के नारे वहां पर लगे। हर किसी की आंखें नम आपको दिखाई देंगी। शहीद की जो वीरांगना थी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों बेटे किसी तरह अपने आंसुओं को रोक पाए। शहीद की वीरांगना पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद पति के अंतिम दर्शन के वक्त लक्ष्मी ने वंदे मातरम का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। कुलदीप के बेटे नवीन और संजय अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सेना के जवान और लोग परिवार के लोगों को ढांढस बंधा रहे थे। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के बुजुर्ग लोग लगातार उनको ढांढस बंधा रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। कुलदीप मलिक देश के काम आया। आतंकियों से लोहा देते हुए उनको बलिदान और शहादत मिली है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पिता कुलदीप मलिक के बलिदान पर बेटे ने कहा कि पिता उसने अपना खोया है, पाकिस्तान से बदला जरूर लेना चाहिए। हर रोज कोई ना कोई बेटा अपनों को खोता है, इसलिए इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को जरूर पकड़ा जाना चाहिए, उनसे जरूर बदला लिया जाना चाहिए।